हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और एक कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का जो नाम है वो है एल के मेहता। ये एक इस कंपनी का लोगो है जो कि रजिस्टर्ड है। आज के दिन 71 रुपये की प्राइस के ऊपर में अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं 1600 का लॉट साइज रख के। अब यहाँ पे 13 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में आईपीओ खुलने वाला है। 7 करोड़ 38 लाख रुपए कंपनी उठाना चाह रही है, जिसमें से पूरी वैल्यू जो कंपनी की वो 27 करोड़ 26 लाख रुपए लग रही है। तो काफ़ी छोटी कंपनी है। छोटे यहाँ पे लिक्विडिटी इशू रहने की उम्मीदें हैं आईपीओ लिस्ट होने के बाद में। यहाँ पर कंपनी अगर बात करते हैं तो ये रस्सी जो होती है, फिर रस्सी बनाने वाले जो प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स होते हैं उनको बेचने का काम करती है। रस्सी खुद भी बनाती है और उनको ट्रेड भी करती है, दूसरी जगह से खरीद के आगे भी बेचने का काम करती है। सो इसी टाइप का इनका बिजनेस मॉडल है, उसी तरीके से ये पैसे कमाते हैं। आज के दिन कंपनी का जो ब्रांड नेम है सुपर पैक के नाम से ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। हम आगे पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे कंपनी के बारे में। तो इससे पहले हम आरएसपी के अंदर में रीड करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं, कंपनी के जो लीड मैनेजर्स हैं जो इस कंपनी के आईपीओ को लेके आने में मदद कर रहे हैं, दैट इज़ दिस स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट्स। इनके जो लिस्टिंग डे गेन्स रहे हैं वो हर कंपनी के बारे में अच्छे रहे हैं। मेनली कुछ कंपनियों का नेगेटिव लिस्टिंग हुई है, बट नेगेटिव लिस्टिंग के बाद में वो जिनकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई है उसके बाद में कुछ कंपनियां तो बहुत ही ज़्यादा ऊपर गई हैं। जैसे यहाँ पे सोलेक्स एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी नेगेटिव लिस्टिंग हुई थी, अभी 19 गुना ऊपर है। राइट। तो लिस्टिंग के बाद में अच्छे खासे गेंस इन्होंने इसकी कंपनियों ने दिए हैं, बिकॉज काफ़ी छोटी कंपनियों को यूजुअली लेके आती है। और जब छोटी कंपनियां होती हैं तो उनको अगर कोई बंदा थोड़े बहुत रुपए वाला होता है तो वो उस कंपनी को चला सकता है। मतलब चला सकता है मतलब वो अपने इशारों पे चला सकता है, अपने हिसाब से उसको मैनिपुलेट कर सकता है। तो छोटी कंपनी होती है तो उसके यही फायदे हैं, लिक्विडिटी इशू रहता है वहाँ पे। तो लिक्विडिटी इशू की वजह से उसको कोई भी इधर उधर भगा सकता है। अगर प्रमोटर साथ दे दें तो फिर वो कहीं भी पहुंचा सकता है। तो ये खेल होते रहते हैं छोटी कंपनियों के अंदर में। तो वो जो सीन है वो इस कंपनी में भी हो सकता है। अब थोड़ा सा अगर हम लोग आरएचपी को समझने की कोशिश करें तो कंपनी जो पैसे उठा रही है उसको काम में लेने वाली है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी अपने जो रोज़मर्रा का काम है वहाँ पे काम में लेने वाली है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रीज़न आईपीओ को लेके आने के पीछे नहीं है कि फैक्ट्री बढ़ाना, हमें काम और बढ़ाना है। ऐसा कोई सिग्निफिकेंट रीज़न यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। कंपनी को जो मेनली चला रहे हैं वो है कमलेश मेहता जी, वही कंपनी के कर्ता धर्ता हैं। पहले भी वही थे, आगे भी वही रहने वाले हैं। कंपनी की जो शुरुआत है 95 में हुई थी। उसके बाद में सज्जन प्लास्टिक नाम से एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, उसको इन्होंने टेक ओवर कर लिया। मतलब बात यह है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में। फिर उन्होंने ये माइलस्टोन्स अचीव किए हैं। और अभी जो इसका मेन जो कंपनी का काम शुरू हुआ है, जो मेनली चला है, वो 2022-23 के अंदर में मेन स्पीड पकड़ रहा है। ये कमलेश मेहता जी के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। और यहाँ पर कंपनी के 30,000 रुपये महीने की सैलरी भी इस कंपनी से लेते हैं। नेक्स्ट, ये कंपनी के एक जो रेंटेड प्रॉपर्टी है जहाँ पर कंपनी का काम चलता है, जो कि रेंटेड है 15,000 रुपये महीना के हिसाब से। ये जो लोगो है मेहता गोल्ड, सुपर पैक, मेहता, ये अभी तक ये दो पर्टिकुलरली लोगो जो है वो रजिस्टर्ड हैं। बाकी ये जो जितने भी हैं ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं, बहुत जल्दी रजिस्टर हो सकते हैं। कंपनी के अंदर में 21 एम्प्लॉयज़ आज के दिन काम कर रहे हैं, मोस्टली लेबर कैटेगरी में काम कर रहे हैं। कंपनी की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है रस्सी वगैरह बनाने की वो 1116 मेट्रिक टन की है। सॉरी, 1116 मेट्रिक टन की है। और आज के दिन जो है 34% की कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही है, जो कि काफ़ी कम है। पुराने ज़माने के मुकाबले कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो गई है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। कंपनी ये कौन से राज्य के अंदर में कंपनी का माल बिकता है उसकी इन्फॉर्मेशन। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो है एक तो रोप्स, रस्सियाँ और ट्वाइंस। वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ क्या होते हैं ट्वाइंस। प्लास्टिक की कुछ आगे छोटी छोटी रस्सियाँ होती हैं। कंपनी का जो मेनली आता है वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स से ही रेवेन्यू आता है। और ग्रैन्युअल्स भी कंपनी जो प्लास्टिक बनाने का, जो रस्सियाँ बनने से पहले जो प्लास्टिक बनता है, प्लास्टिक के जो छोटे छोटे दाने टाइप होते हैं जिनको बाद में गर्म करके प्लास्टिक में कन्वर्ट किया जाता है, तो वो ग्रैन्युअल्स गोल्ड, ये कंपनी का ट्रेडिंग गुड्स भी है। ये तो रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नंबर ऐसे लिख दिया गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये कंपनी जो रस्सियाँ हैं वो बनाने का काम करती हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे। राइट, ये ट्वाइंस होते हैं प्लास्टिक की रस्सियाँ, जिनके मतलब जो कट्टे होते हैं उनको बांधते हैं, जो खेतों के अंदर में लोग किसान लोग काम करते हैं, चाहे वो प्याज के कट्टे हों चाहे गेहूँ के कट्टे हों, तो वहाँ पे काम आते हैं तिरपाल बांधने के वगैरह वगैरह, इंडस्ट्रियल यूज़ है। नेक्स्ट अब देखिए देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में बैलेंस शीट को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि कितना पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। तो टोटल पैसा आज के दिन इस कंपनी में लगा हुआ है दैट इज़ अराउंड 11 करोड़ 86 लाख रुपए। उसमें से मेनली जो है
इन्वेस्टर्स का पैसा 3.25 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। बाकी जितना ही पैसा लगा है वो सब कहाँ लगा है? उधारी का पैसा है कंपनी के अंदर में, जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि बैंक से इन्होंने लोन ले रखा है 5.25 करोड़ रुपए, लगभग 5 करोड़ रुपए का। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है 1,80,00,000 रुपए का। यहाँ पर अगर देखते हैं तो कंपनी का लोन का जो जितना भी पैसा है उसका 3.5 करोड़ रुपए तो इन्वेंट्री की फॉर्म में पड़ा हुआ है और बाकी ट्रेड रिसीवेबल्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे काइंड ऑफ रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाने का यहाँ पे एक जरिया नज़र आ रहा है। बाकी इतना कुछ खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, तो कुछ ज़्यादा गलतियाँ खामियाँ जो है कंपनी के अंदर वो खास नज़र नहीं आ रही हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ काइंड ऑफ नेगेटिव ओवर हियर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 करोड़ रुपए नेगेटिव, यहाँ पे 14 लाख रुपए नेगेटिव। दैट मीन्स कि कंपनी के पास में कैश हाथ में नहीं आ रहा है। कंपनी या तो इन्वेंट्री खरीद ले रही है। अब छोटी कंपनी है तो जो अकाउंटिंग्स होती हैं उनको मैनेज कर पाना थोड़ा आसान होता है, दिखाना आसान होता है। अकाउंटिंग मिस्टेक्स जो सीए होता है उसके लिए नंबर्स को इधर उधर करना आसान काम है, बिकॉज फर्म छोटी है तो किया जा सकता है। तो वही मुझे यहाँ पे केस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इन्वेंट्री में इन्होंने अच्छा खासा यहाँ पर दिखा दिया है। कैश फ्लो इनका कभी पॉजिटिव हो ही नहीं रहा है। एक वो है जरूर है 55 लाख रुपए तक का, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो जिसमें भी इन्वेंट्री कंपनी की कम होगी तो वो 55 लाख पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है। तो रेवेन्यू स्ट्रक्चर इज़ फाइन। 11 करोड़, 16 करोड़, यहाँ पे 18 करोड़ और यहाँ पर अचानक से 11 करोड़ रुपए अगेन 2024 के अंदर में ये पिछले 9 महीने के अंदर में अचीव कर चुके हैं। दैट्स काइंड ऑफ गुड। इस साल जो है इन्होंने 41 लाख रुपए कमा चुके हैं अब तक 31/12/2024 तक। जो इस साल उम्मीद है कि ये लगभग 50 लाख तो कमा ही लेंगे, जबकि पिछले साल इन्होंने 85 लाख रुपए कमाए थे। बट इस साल जो मार्केट जो है थोड़ा मंदा चल रहा है मुझे लग रहा है, तो 50 लाख हम मान के चल सकते हैं ये कमा ही लेंगे। उसी के हिसाब से हम पी और पीबी रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कमाई के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं एक बार कि वैल्यू कितनी ज़्यादा ऊपर लगाई है। तो यहाँ पर 55 के आसपास का पी रेशियो कंपनी का निकल के आ रहा है, 55 के आसपास में 50 के जो कमाई के 50 लाख की कमाई के साथ में। और पीबी रेशियो की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर जो कंपनी की नेटवर्थ है वो 3.5 करोड़ रुपए की है। 7 करोड़ रुपए उठा रही है, तो खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 10 करोड़ रुपए बच जाएंगे। तो पीछे 2.7 के आसपास का पीबी रेशियो निकल के आ रहा है। दैट इज काइंड ऑफ अगेन ऑन द नेगेटिव साइड। बट ध्यान रखिए कंपनी बहुत छोटी है, आराम से हिलाया जा सकता है इसको, जहाँ पहुँचाया जा सकता है ऊपर ले जा सकता है, जहाँ पे नीचे गिराया जा सकता है। कंपनी कमाई कर रही है, आज के दिन कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। और देर कैन बी एनीथिंग इन दिस काइंड ऑफ कंपनीज, कहीं भी जा सकती है। सो अगर किसी भाई को लगाने का मन करता है तो 1% अपने पोर्टफोलियो का ना, उससे ज़्यादा ना लगाएं, उतना रिस्क काफ़ी है। अगर यहाँ से ऊपर भागती है तो भी उतना रिस्क काफ़ी है, पैसा अच्छा खासा बन जाएगा। नीचे जाती है तो ज़्यादा कुछ सिमिलर खास रिस्क नहीं रहेगा, राइट। बाकी आप अपना फाइनल कोई डिसीजन लें, पॉजिटिव नेगेटिव अपने हिसाब से फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही लें। बाकी लिस्टिंग गेन को अगर देखना है कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, तो मुझे लिस्टिंग गेन की थोड़ी बहुत उम्मीदें नजर आ रही हैं। अगर लिस्टिंग गेन नहीं भी मिलता है तो इस कंपनी के जैसे पुराने जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो पहले भी आईपीओ लेके आए, उनमें जिन कंपनियों में लिस्टिंग गेन नहीं देखने को मिला है वहाँ पर कुछ कंपनियाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करी हैं। उम्मीद है कि उनमें भी हिलाया गया होगा उनको भी, तो उम्मीद है इसको भी हिला सकते हैं। सो 1% ज़्यादा का रिस्क ना लें, बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।